आइए आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर से एक लेसन होता है। और इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले चलिए बहुत ही बेसिक यानी कि कम से कम समय में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और फिर बहुत जल्द हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेंड करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के सबसे पहले हम देखें कि जो प्रीपोजिशन होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि प्री और पोजीशन। जिसमें कि होता क्या है कि प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले। पोजीशन का मतलब जैसे कि कोई अवस्था, जगह, है ना। तो जो शब्द पहले प्रयोग होने लगे किसी पोजीशन से पहले, अगर जो वर्ड को हम लोग यूज करने लगते हैं वो चीज़ हमारे लिए प्रीपोजिशन कहलाता है। और ये पोजीशन के अगर एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो एग्जांपल्स हमारे हो जाते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, एट हो गया, एबव हो गया। हम इन का प्रयोग करते हैं, इन हो गया। इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके और कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हम समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है। प्रीपोजिशन तो हमने अभी थोड़ा सा देख लिया बेसिक इसका एक्चुअली। और एक अगर बात करें, जैसे कि आजकल हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास पेमेंट की जब बात आती है तो पेमेंट के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है प्रीपेड का, एक ऑप्शन है पोस्टपेड का। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, पैड यानी कि हम जो पैड यानी कि पैसा, जो भी हमें मनी पेमेंट करना होता है हम लोग प्री में हम लोग बहुत पहले कर लेते हैं, जबकि पोस्ट में सामान जब हम तक आ जाता है तब हम पेमेंट करते हैं। लेकिन इसमें पहले हम लोग पहले पैसा इसमें हम लोग दे देते हैं, यानी कि इसमें प्रीपेड उसको बोलेंगे। पोस्टपेड क्या होगा, सामान जब हम तक पहुंच जाएगा तब हम क्या करते हैं, तब हमें पैसा देना होता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, वर्ड तो ये सेम रहेगा अपना, प्री पोस्ट, प्री पोस्ट, ये कंसेप्ट हमें याद रखना है, प्री पोस्ट। अब क्या है, जैसे मोबाइल सिम की बात करें तो हम लोग जो अभी मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें जो सिम लगे हुए हैं जिससे हम लोग कॉलिंग नेट का यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो प्रीपेड है। पहले हम रिचार्ज कराते हैं और फिर से जो है कि उसका हम लोग यूज करते हैं। वही कुछ लोग पोस्टपेड भी रखते हैं, पूरे महीने वो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग में लाएंगे और फिर एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में उन्हें उसका बिल पेमेंट करना होता है। तो ये भी कुछ बेसिक जानकारी। तो हम लोग का मेन आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है प्री, और इस प्री का मतलब हो जाता है पहले, यानी कि इसको पहले लगाया जाता है। लेकिन एक बहुत ही विडंबना हो जाती है कभी कभी, और वो विडंबना क्या है देखते हैं। देखिए वो विडंबना क्या हो जाती है ना कि अगर हम बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिख रहे हैं, राम कमरे में है, तो हम लोग ने लिखा राम कमरे में है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं, हम लोग बनाएंगे राम इज इन द रूम। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है ना कि यहाँ पे ये कमरा और ये रहा हमारा प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन वर्ड रहा। यहाँ पे ये है, हिंदी में मिलता है बाद में और इंग्लिश में मिल रहा है, हमें देख सकते हैं यहाँ पे रूम यहाँ पे बाद हो गया है और इन पहले हो गया है। तो ये होता है कि जब हम हिंदी से, जब हम क्या करते हैं हिंदी से इंग्लिश में जब हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तब के लिए। तो ये अगले दूसरे वीडियो में हम देख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई गई हैं और भी चैनल पे, वो आप दूसरी वीडियोस को देख लेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए पहला हम लोग का जो सवाल है, ये पहला सवाल क्या है, इसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है पहला प्रीपोजिशन का, जिसमें दिया गया है कि एट, विद, इनटू, टू, ऑफ और ऑन, इनमें से जिसकी जरूरत लगे, जहां जिसकी जरूरत लगे हम उस वर्ड का यूज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग बना सकते हैं प्रीपोजिशन के अपने सॉल्यूशन को आराम से। तो जैसे दिया गया है, मोहन हैज बीन एक्टिव डॉट 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 मर्डर। हमेशा ध्यान देंगे जब भी ये वर्ड मिले अपने को, हमें हमेशा इसमें लगाना है ऑफ, एक्टिव इसके साथ लगेगा, एक्टिव ऑफ मर्डर रहेगा। दूसरा है सी डी नॉट एग्री, एग्री के साथ हमेशा लगेगा विद, इसका भी ध्यान देंगे, ठीक
ठीक है, ये सारा इसी में से हम लोगों को लिखना है। हम लोग बहुत कम समय में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखना, चार उसके ऑप्शन लिखना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो, इसलिए हम लोग इजी मेथड और ध्यान देंगे। ये जो भी वर्ड्स हमारे सेलेक्ट किए गए हैं ना, ये सारे वर्ड्स को जो है ये सभी वर्ड्स जो है वर्ड्स बहुत मतलब सोच समझ के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके सर्वे करने के बाद ये वर्ड्स को आपके एक्सरसाइज में पुट डाउन किया गया है, जिससे कि अच्छे से अच्छी तैयारी हमकी हो सके। तो इसलिए वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद से है कि आई वाज एटमिस्ट, और यहाँ पे हम करेंगे एट हिज सक्सेस हो जाएगा इसमें। और इसके बाद हम बात करें दिस बुक और बिलोंग्स, दिस बुक बिलोंग्स, और बिलोंग्स के बाद अगर हमसे पूछे तो हम बिलोंग्स के बाद क्या दे सकते हैं, तो दिस बुक बिलोंग्स, बिलोंग्स के बाद हमें देना होता है टू सुरेश। फिर आगे हम बात करें ही लिव्स क्लोज, ही लिव्स क्लोज, और क्लोज के बाद अगर हम बात करें तो क्लोज के बाद हमारा हो सकता है इसमें टू, ही लिव्स क्लोज टू माय हाउस। नेक्स्ट है अपना दिस बॉयज, दिस बॉयज, और दिस बॉयज के बाद दिस बॉयज डिपेंड, डिपेंड के बाद डॉट और डॉट यू है, तो डिपेंड के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें डिपेंड ऑन यू। तो ठीक इसी तरह से हम लोग सारा प्रैक्टिस करना होता है। चलिए थोड़ा सा इसको इंस्टॉल कर लिया जाए। अब इसमें क्या दिया है, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब है द थिंग्स ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनटू, ड्रॉप इनटू द हाउस। और यहाँ पे है 8वां नंबर हिज फादर डाइड, हिज फादर डाइड, डैड, और डैड के बाद यहाँ पे होगा ऑफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में अगर बिहार बोर्ड के हम 12th इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही मतलब मोस्ट वांटेड वर्ड है। क्योंकि देखिए किसी की जब मौत होती है ना, तो मौत का वजह दो होता है, एक या तो नेचुरल डेथ होगी या तो किसी न किसी बीमारी से। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी की बीमारी जब भी किसी की मौत किसी बीमारी से होती है तो हमें वहां पे ऑफ का यूज करना है, नॉर्मल केसेस में फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है तो ही इज सुपीरियर डॉट और डॉट मी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लोग यहाँ पे दैन का प्रयोग कर देते हैं, तो दैन का प्रयोग जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे जो लास्ट का वर्ड है ना ओ आर, इस पे अपने को फोकस करना है। लास्ट में जो ओ आर है ना, तो ओ आर जब भी आए, ये लगभग 7 वर्ड है पूरी अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पे दिया है सुपीरियर, इसी तरह होता है सीनियर, जूनियर, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जब भी अपने को मिले तो हम क्या करेंगे, ही इज सुपीरियर, और यहाँ पे हम कर देना है टू। जब भी ये ओ आर लास्ट वाला मिले हमें इसमें हमेशा टू का प्रयोग करना है, इसका ध्यान रखना है। दैट इज टायर्ड। अब एक और भी अच्छा वर्ड है टायर्ड। इस टायर्ड के बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस टायर्ड के बाद हम लोग को लगाना होता है द टीचर इज टायर्ड ऑफ मी। टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, बोर्ड पर क्लीन कर दे रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से देख लेंगे और ये वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये क्या क्वेश्चंस हैं। और इसमें जरूर इसको याद रखेंगे, क्योंकि बहुत एग्जाम में स्पेशल समझ सकते हैं इसको। एग्जाम से स्पेशल बहुत ही अच्छी जो है कि इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और दूसरी एक्सरसाइज को फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। जब तक के लिए बाय।